Good morning, students. Today's thought: it is fine to celebrate success, but it is more important to need the lesson of failure. अर्थात सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। अर्थात हम लोग जब सफल हो जाते हैं किसी कार्य को करते हुए, जब हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है, तो हम लोग कितनी बार उसके पहले उस कार्य को करते हुए असफल हुए थे उसको भूल जाते हैं और अपनी सफलता में उसको सफलता की खुशी मनाने में हम लोग लग जाते हैं। लेकिन उस कार्य को करते हुए हम कितनी बार असफल हुए, कितनी बार प्रयासों के बाद हमें उस सफलता को प्राप्ति हुई है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए और अपने सफलता पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले हम असफल हुए हैं तभी हम उस कार्य में सफल हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कार्य को किया जाए और पहली बार में ही सफलता प्राप्त हो जाती है, किंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ विकट रूप के होते हैं जिसको हमें बार बार करना पड़ता है और बार बार उसको प्रैक्टिस करने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद ही हम उस कार्य में सफल होते हैं। तो सफल होने के बाद हमें अपनी असफलता को भूलनी नहीं चाहिए। ओके बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 16। चैप्टर का नाम है भोर और बरखा। इस नाम के माध्यम से ही आप देख रहे हैं, इसमें दो समय का कहानी या स्टोरी या गीत के माध्यम से हमें दो समय के बारे में बताया गया है। एक भोर का समय और एक बरखा का समय। भोर यानी एक सुबह का समय, प्रातःकाल का समय, और दूसरा बरखा यानी वर्षा ऋतु के समय के बारे में बताया गया है। जो कविता का हमारा पहला अध्याय दिया है उसमें हमें भोर यानी प्रातःकाल का वर्णन किया है, लेकिन दूसरे अध्याय में यानी कि दूसरे कविता के दूसरे पार्ट में हमें बरखा के यानी वर्षा ऋतु के समय का बताया गया है। और इस कविता को लिखने वाली कौन है बच्चों? इस कविता की कवित्री हैं मीराबाई। मीराबाई श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने उन्हीं के बारे में इस कविता में बताया है कि वो कैसे थे, उनके नटखटपन का, उनके बाल्यावस्था के पन का, और वो बरखा ऋतु में क्या करते थे, बरखा ऋतु में कैसे रहते थे, भोर का समय वो कैसे बिताते थे, भोर के समय उन्हें उठाने के लिए माँ यशोदा को कितने जतन करने पड़ते थे कि मेरा कान्हा, सुबह भोर का समय हो गया है, सुबह हो गया है, सारे दरवाजे खिड़कियाँ खुल गई हैं, सब ग्वालाएँ बाहर निकल गए हैं, पशु पंछी उड़ गए हैं, चिड़िया चहचहा रही है, किंतु हमारा लल्ला सो रहा है। तो उनको उठाने के लिए, उनको जगाने के लिए किस किस जतनों का, किस किस प्रयासों का वर्णन किया गया है, इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। जिस तरह आप लोग भी सुबह के समय बहुत देर से उठते होंगे, आपके माता पिता भी आपको उठाने के लिए कितने जतन करते होंगे, खासकर इस ठंडी के मौसम में, है ना। और अभी आप लोग कुछ ज़्यादा ही देर तक सो रहे होंगे, क्योंकि एक तो इस समय आप लोगों का सुबह उठकर स्कूल भी आना नहीं है इसलिए, और ठंडी का समय है। दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस समय जल्दी सुबह ना उठते होंगे। लेकिन जितने भी समय उठते हैं वो भी अपने मन से ना उठते होंगे कि हाँ अब नींद पूरी हो गई है, अब सुबह हो गया, भोर हो गया, घर के सारे लोग जग गए हैं, अब मुझे भी उठना चाहिए। बिना बड़ों के जगाए आप लोग अभी भी ना उठते होंगे। तो उसी तरह यशोदा मैया को भी श्री कृष्ण को उठाने के लिए बहुत से जतन करने पड़ते थे, तभी श्री कृष्ण सुबह के समय वह अपनी निद्रा को त्याग कर सुबह उठते थे। ओके, तो इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि यशोदा मैया कैसे बंसी वाले को यानी कि श्री कृष्ण को उठाती थीं। जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। किवारे मतलब
दरवाजा। गोपी दही मथत सुनियत कंगना के झनकार, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वार। ग्वाल बाल सब कहत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। इन पंक्तियों का अर्थ यह है बच्चों, माता यशोदा कहती हैं, किससे? बंसी वाले से, यानी श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि हे लल्ला, यानी हे मेरे पुत्र, हे मेरे लल्ला, आप उठ जाओ, सुबह हो गया है, सुबह का समय हो चुका है, आप अपनी निद्रा को त्याग कर अब जग जाओ। रजनी बीत चुकी, रजनी यानी रात बीत चुकी है, भोर हो गया है, अब सारे घर के दरवाजे, यानी कि जो हम लोग घर के दरवाज़ों को रात को बंद करके सोते हैं, वह सारे लोगों के घर के दरवाजे खुल गए हैं और सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। तो आप भी सुबह का समय का लाभ उठाओ और अपनी निद्रा को त्याग कर उठ जाओ, रात भी बीत चुकी है। इसकी इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों कि गोपियाँ सुबह सुबह उठकर दही मथती हैं, है ना। ये देखो, यहाँ देखिए गोपियाँ दही मथ रही हैं और मथते हुए उनके हाथों में उनकी जो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, इससे झनकार उत्पन्न हो रही है। जब मम्मी लोग आपके घर में काम करती हैं तो हाथों में चूड़ियाँ पहनी रहती हैं तो छन छन की आवाज़ आती है, या पैर में पायल पहनी रहती हैं तो आप लोग को पता चल जाता है कि मम्मी आ रही हैं, तो आप लोग अपने आप को सावधान कर लेते हैं। उसी तरह इसी झनकार की आवाज़ से ये देखो गोपियाँ दही मथ रही हैं, इनके झनकार की आवाज़ से तो उठ जाओ, मतलब किसी भी तरह से अपने लल्ला को यशोदा मैया को उठाना है, तो वो सब चीज़ का उन्हें याद दिला रही हैं। और लल्ला यानी कि बंसी वाले श्री कृष्ण बहुत गहरी निद्रा में सो रहे हैं। उसके बाद माता जी कहती हैं कि हे लाल जी, मतलब हे मेरे लल्ला, उठ जाओ, जितने देवी देवता सूर नर सब हमारे द्वार पर खड़े हैं, सुबह का समय हो गया है, अपने दरवाजे को खोलो और उठो, अपनी निद्रा को त्यागो। सारे जितने आपके ग्वाल बाल हैं, यानी कि आपके जितने दोस्त हैं, बंधु हैं और गाय हैं, जिनको श्री कृष्ण गाय चराने लेकर जाते थे, सब आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, सब आपकी राह देख रहे हैं और आपस में कौतूहल कर रहे हैं। इनकी कौतूहल की आवाज़ सुनकर आप जग जाओ, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी ही बातें सुनते हुए श्री कृष्ण एक बार में उठ जाते हैं और उठकर अपने हाथों में माखन रोटी लेकर और अपने ग्वाल बाल के साथ में वो निकल जाते हैं। कहाँ? गाय को चराने के लिए, क्योंकि वह भले ही निद्रा अवस्था में थे, लेकिन यशोदा माता ने जितनी बातें उनसे कही थी, वह अपनी निद्रा अवस्था में रहकर भी उन बातों को सुन रहे थे और वह यह नहीं चाहते थे कि कोई उनके लिए इस तरह से इंतज़ार करे, उनकी राह देखे। वह अपने लिए किसी को राह दिखाना नहीं चाहते थे। वह निद्रा अवस्था में भी अपनी माता की सारी बातें सुन रहे थे कि कौन कौन किस किस अवस्था में मेरी इंतज़ार कर रहा है और मुझे किसी को इंतज़ार नहीं कराना है। इसलिए वह एक बार में उठते हैं और अपने हाथ में माखन रोटी लेते हैं और गैया चराने चले जाते हैं, गाय चराने चले जाते हैं। तो इन पंक्तियों में भोर के समय का श्री कृष्ण को उठाने के लिए यशोदा मैया को कितने जतन करने पड़े, इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। ओके, इस पैरा में बताया गया है बच्चों, बरखा ऋतु यानी वर्षा ऋतु के समय, जब गर्मी का समय खत्म होता है, गर्मी के दिन जब खत्म होते हैं और वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है, तो हम लोगों को कितनी राहत मिलती है। वर्षा की बूंदें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं, हमारी धरती पर पड़ती है, तो मिट्टी से कैसी
सौंधी सौंधी खुशबू आती है और वह हम लोगों को हमारे मन को कितना लुभाती है, क्योंकि मिट्टी की खुशबू सबको अच्छी लगती है। और मिट्टी व पानी जब हमारे शरीर पर पड़ता है और इतनी प्रचंड गर्मी को झेल कर जब हम लोग वर्षा ऋतु का आनंद लेते हैं तो सबको उस बरखा में नहाने का और उस बरखा में आनंद लेने का मन करता है। उसी समय का इन पंक्तियों में वैसे ही समय का वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहुदीस से आया, दामिनी दमके झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इन पंक्तियों में कहा गया है कि जब पानी बरसता है, पानी किस समय बरसता है? सावन के महीने में पानी बरसता है। बरसे बदरिया सावन की, यानी कि जब पानी बरसता है, काले मेघ छाते हैं और वर्षा ऋतु आती है, तो वह मौसम कौन सा होता है? सावन का महीना। जब सावन का महीना आता है तो मन को बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि सावन में जो मेघ होते हैं, मेघ आपस में गरजते हैं और गरज कर आपस में टकराते हुए ऐसे काला रूप अपने धारण करते हैं और उन रूपों को, उन भयानक रूपों से जब वर्षा होती है और हम लोग जब धरती में उसका आनंद लेते हैं और अपने किसी प्रियवर के आने का इंतज़ार होता है और उस सावन के रूप में, बरखा के रूप में हम जब उनको पाते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि सावन के महीने में, अगर मीराबाई कह रही हैं कि सावन में उमियो मेरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, मतलब जब सावन का वर्षा, सावन का पानी यानी वर्षा का पानी हमारे शरीर में पड़ता है और हमारे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, हमें ऐसा भनक लगता है कि हरि आ रहे हैं, यानी जिसे मीराबाई जिसे प्रेम करती, यानी हरि यानी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उन्हें ऐसा एहसास होता है कि सावन के महीने में बरखा के रूप में वो उनके पास आ रहे हैं। और दामिनी दमके झर लावन की, दामिनी मतलब बिजली और दमके यानी दमकना यानी गरजना, बिजली के समान वह गरजते हुए मीराबाई की ओर चले आ रहे हैं। कौन? हरि यानी श्री कृष्ण। और वह पानी की बूंदें कैसी होती हैं? नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदों के रूप में, शीतल पवन सुहावन की, यानी कि हमारे मन में जो शीतलता की अनुमति होती है शरीर में आने की, तो वो नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में हमारे ऊपर गिरती है और हमें ऐसा एहसास होता है कि हरि हमारे पास यानी श्री कृष्ण हमारे पास बरखा के रूप में चले आ रहे हैं। तो मीरा की प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, वैसी अवस्था में मीराबाई जो गिरधर को इतना प्रेम करती हैं, तब उस अवस्था में उन्हें आनंद मंगल गाने की इच्छा होती है। इनका मन ये लगता है कि हरि मेरे पास आए और उनको देखते हुए वर्षा ऋतु में मैं आनंद मंगल गीत गाऊं। ओके, तो मुझे आशा है बच्चों कि आप लोगों को मेरे इस समझाए हुए कविता का अर्थ समझ में आया होगा। समझ में तभी आएगा बच्चों जब आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। ओके बच्चों, इसके साथ में क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन आंसर मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको PDF दे दूँगी, आप वहीं से क्वेश्चन आंसर राइट कर लीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, बंसी वाले लल्ला मोरे प्यारे लाल जी, कहते हुए यशोदा जी किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? इसका उत्तर है बच्चों कि यहाँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। रात बीत गई है, सुबह हो गई है, हर घर के दरवाजे साधु संत खड़े हैं, सभी ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं, जयकार कर रहे हैं, माखन और रोटी हाथ में लेकर
गायों की रखवाली के लिए जा रहे हैं। गोपियों के हाथ से कंगना बज रही है, इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण को जगाने की कोशिश कर रही हैं। ओके, इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई पंक्ति का आशय, इन पंक्ति का आशय यानी ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, माखन रोटी हाथ मलिनी गौवन के रखवाले, इसका अर्थ यह होता है बच्चों, गायों के रखवाले सभी ग्वाल बाल हाथ में माखन और रोटी लिए हुए हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। आपने जिस अभी कविता को पढ़ा है, इसी के आधार पर भोर अवस्था की क्या बातें आपको अच्छी लगी, आपके समझ में आई, ऐसे ही इसको आधार पर रखकर इसका उत्तर लिखना है। प्रस्तुत पद में ब्रज की सुबह का अत्यंत मनोहर वर्णन किया गया है। ब्रज में भोर होते ही घर घर के दरवाजे खुल जाते हैं। गोपियों के कंगना के झनकार से ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रज सभी गोपियां दही मथने की क्रिया में मग्न हैं। साधु संत जन द्वार पर भिक्षा मांग रहे हैं। सभी ग्वाल बाल जयकार कर रहे हैं। उनके हाथ में माखन रोटी है और गायों को चराने के लिए जा रहे हैं। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखिए। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? मीरा को सावन मन भावन लगता है क्योंकि सावन के आने से मन में उमंग भर जाती है तथा सावन की बूंदों की ध्वनि से उसे प्रभु के आगमन की अनुभूति होती है। नन्ही नन्ही बूंदों से वर्षा से उन्हें शीतलता का एहसास होता है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। सावन की कौन कौन सी विशेषता होती है? सावन का दृश्य तथा अनुभव बहुत मनोहर होता है। सावन में मन उमंग तथा उल्लास से भर जाता है। सावन में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, पशु पंछी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। नन्ही नन्ही बूंदों से हमें शीतलता की अनुभूति होती है। गर्मी कम हो जाती है। जब सावन में वर्षा ऋतु के पानी जब हमारे ऊपर पड़ते हैं और पूरा वातावरण गीला गीला हो जाता है, मिट्टी भी गीली हो जाती है, तो इन सब कारणों से हमें गर्मी कम लगती है ना। अच्छा, इसके बाद है मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री हैं। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो मीरा किस काल की हैं? भक्ति काल की कवित्री हैं। मीरा के अलावा भी बहुत कवि हैं, जैसे कबीर की रचना क्या है? कबीर ग्रंथावली। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। सूरदास की रचना है सुरसागर। जायसी की रचना है पद्मावत। ओके, इसके बाद है सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। 2 अन्य महीने कौन से हैं? आषाढ़ और सावन। आषाढ़ में क्या होता है? भारत महीने में जेठ के बाद का और सावन के पहले के महीने, जो अंग्रेजी महीने में हम लोग जून जुलाई का महीना कहते हैं, उसके बीच का महीना होता है आषाढ़ का महीना, और दूसरा है भादों का महीना। तो सावन के बाद, जब सावन के बाद का महीना आने वाला होता है, यानी कि सावन के बाद अगस्त का जो महीना होता है, उसे ही हम भादों का महीना कहते हैं। ओके, इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन है,
श्री कृष्ण को गौवल के रखवाले कहा गया है, जिसका अर्थ है गौ का पालन करने वाला। इसके लिए एक शब्द दें। इसके लिए अगर एक शब्द में उत्तर आता है तो इसका अर्थ होता है ग्वाला। ओके, तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है? 1 2 3 4 5 और यहाँ से 6 7 और ये 8 क्वेश्चन। ओके, इन क्वेश्चन के आंसर PDF बनाकर आपको दूंगी, आप लोग अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ओके, आंसर बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक से देखकर साफ से स्वच्छता से राइट कीजिएगा। और चैप्टर पूरा समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, पूरा वीडियो देखिएगा, चैप्टर समझिएगा, क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा, तब संडे को वर्क भेजिएगा। ओके, और अधिक से अधिक बच्चे अपना काम करें, क्योंकि अभी जब तक स्कूल नहीं खुल रहा है बच्चों, तो हम लोगों को इसी तरह ही पढ़ना है। ओके, थैंक यू।